तो मैथमेटिशियंस वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स के फोर्थ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिविटी, जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। क्या है ये? A set of numbers is said to follow associative property over a particular operation if even after changing the grouping of numbers we get the same results। देखिए, यहाँ पे जो सेट ऑफ नंबर्स है ना, वो हमेशा 2 से ज्यादा ही होगा। आप 3 लीजिए, 4 लीजिए, जैसे भी लीजिए, लेकिन 2 से ज्यादा ही लेना। मान लीजिए अगर मैं 3 नंबर्स को ले रहा हूं जिन्हें मैं सारे के सारे को प्लस करने वाला हूं, तीनों को मुझे प्लस करना है। अगर मैं उनके ऑर्डर्स को बदल दूं, आगे पीछे करके उनको प्लस करूं, तब भी मेरा आंसर अगर सेम ही आया, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो सेट ऑफ नंबर्स है 3 नंबर्स वाला, वो हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अभी देखिए हम एक एक करके देखेंगे कि हमारा होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब का। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। देखिए, किस्सा क्या है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राम। राम क्या करता है, दिल्ली में रहता है और जॉब करता है। ठीक है, वो 6-7 महीने तक ना दिल्ली में ही रहता है, फिर मुश्किल से 1-2 दिन के लिए अपने घर आता है, अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर चला जाता है। तो अभी राम कुछ हफ्ते पहले ही अपने घर आया। अच्छा, हमारा ना स्टेशन का नाम है बरहमपुर स्टेशन। ठीक है, बरहमपुर स्टेशन है। यहाँ पे पिकअप करने के लिए उसके मम्मा, पापा और मैं गए थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ना थोड़े पीछे खड़ा था, ये दोनों ट्रेन के पास जाके खड़े हो गए। जैसे ही राम ट्रेन से उतरा, वो सबसे पहले आया अपने मम्मा के पैर पड़ा, फिर उसके बाद आया अपने पापा के पैर छुआ। अच्छा, अभी जस्ट मैंने उसको ये बताया कि देखो, पापा तो बड़े होते हैं, जो भी हो, हेड ऑफ द हाउस कौन होते हैं? पापा होते हैं। तुझे पहले पापा के पैर छूने चाहिए थे, फिर मम्मा के छूने चाहिए थे। लेकिन देखिए, जो मैंने उसको कहा, उस चीज़ से क्या कोई फर्क पड़ता है? आप सोचिए खुद ही, पहले आप पापा के पैर छुइए या फिर अपने मम्मा के पैर छुइए, बात तो एक ही है कि नहीं? उसी तरह से हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमें क्या कहता है कि अगर मैं एक सेट ऑफ नंबर्स लूँ, ठीक है, एक सेट ऑफ नंबर्स लूँ, मैं उनके ऑर्डर्स को थोड़ा सा चेंज करके ऐड करूँ या फिर सॉल्व करूँ। जैसे मैं यहाँ पे पहले 2+3 करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं पहले 3+4 करूँगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। अगर वो सेम आया तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर वैलिड है। देखिए, 2+3 करने से 5 बनता है, फिर अगर 4 आके ऐड होगा तो 9 बनेगा। उसी तरह से 2 यहाँ पे था और ये दोनों को ऐड करने से हमारा 7 आता है, तभी भी तो आंसर हमारा क्या आया? 9 ही तो आया। सेम आया कि नहीं? ठीक है, अभी देखिए हमारा होल नंबर्स वाला। होल नंबर्स वाला क्या है? अगर हम एक होल नंबर्स वाले सेट को लेंगे और उनको कोई भी ऑपरेशन करेंगे, प्लस हो माइनस हो जो भी करेंगे, और वो इस अबव मेंशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो सेट ऑफ होल नंबर्स है वो एसोसिएटिव है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंडर। यानी एडिशन किया तो अंडर एडिशन लिख लेना। देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम 3 होल नंबर्स लेंगे, जो कि है 2, 4 और 3। पहले अगर हम सबको ऐड करेंगे, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि इट इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। वैसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो देखिए, पहले 2 - 4 करने से मेरा -2 बनता है, फिर अगर मैं -3 करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? -5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग को चेंज कर दूं, जैसे कि पहले मैं अगर 4 - 3 करूं, ये माइनस है, ठीक है, 4 - 3 करूं तो मुझे 1 मिलेगा। यहाँ का माइनस यहाँ आया और 2 यहाँ पे आ गया, 2 - 1 मेरा 1 बनता है। जवाब तो अलग अलग है, क्योंकि ये -5 है और ये 1 है। ठीक है, तो क्या हुआ? सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर आता है मेरा मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करने लग जाऊं, जैसे पहले 2 × 4 करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 8। फिर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा। उसी तरह से ऑर्डर चेंज कर दूंगा, 4 × 3 = 12 बनता है, और फिर 2 आके मल्टीप्लाई होगा तो 24। आंसर सेम है, तो क्या पता चला? इट इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे डिवीजन की तरफ। देखिए, डिवीजन वाला ना मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर मैं ऐसे करूँ, पहले 2/4 करूँ, फिर मैं 3 से डिवाइड करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, 2/4 को मैं 2/4 तो लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसको कुछ इस तरह से, कुछ नहीं है तो /1 है। अच्छा, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँ, ये वाला मल्टीप्लाई होकर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये यहाँ से कैंसिल होके क्या, यानी सिंप्लीफाई हो गया, बस कैंसिल नहीं। ठीक है, तो ये मेरा जवाब कितना आएगा? 1/6। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर को ही चेंज कर दूँ, यानी देखिए 2/4/3, मैंने पहले मैं 4/3 करूँगा, तो ये /1 ऐसे डिवाइड यहाँ पे 4/3 बन गया।
ठीक है। फिर अभी क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रख के ये वाला मल्टीप्लाई, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे कट गया। तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। आंसर कितने अलग है कि नहीं, इक्वल तो नहीं है। तो मुझे क्या पता चला, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर डिविजन। ठीक है, अभी इस चीज़ को मैंने यहाँ पे टेबल पे समझा दिया है, आप एक बार ज़रूर देख लेना। और हाँ, मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जो मैं नोट्स लेकर आपको पढ़ाता हूँ ना, आपको ना इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये छोटे छोटे लाइंस को एक बार लिख लेना, ये सारे डिस्क्रिप्शंस लिख लेना, और ये जो टेबल्स बनते हैं ना, इनको मत छोड़ना भाई, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने देखिए A+B वाले फॉर्मेट में समझाया है। ठीक है, जो कि आपको याद रह जाएगा तो अच्छी बात है। मोस्टली याद नहीं रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको देख के खुद से कुछ एग्जांपल्स ट्राई करें, जैसे देखिए A के जगह पे आप कोई भी नंबर ले लेना, 10, B के जगह पे 2, C के जगह पे 3, ऐसा कुछ लेकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप मत छोड़ना। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स की तरफ। अच्छा, ये क्या है, देखिए, इफ एनी ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स सैटिस्फाइज द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टी वी से इट इज एसोसिएटिव अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। एक ही बात है, अगर मैं कोई इंटीजर्स वाला ग्रुप लूँ और उनको ऐसे ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करूँ, उनके ऑर्डर्स को बदल बदल के करूँ, तब भी मेरा आंसर अगर सेम आया तो मैं क्या कहूँगा कि वो जो इंटीजर्स वाला सेट है वो एसोसिएटिव है। किसके अंडर, जो भी ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया हो, एडिशन हो तो एडिशन लिख लेना। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मेरे अभी 3 इंटीजर्स हैं, -2, 4 और 3। देखिए -2 + 4 को पहले करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे +2 मिलेगा, क्योंकि 4 बड़ा है, उसके सामने प्लस है तो प्लस हो गया। फिर आया हमारा 3 ऐड हो गया तो 5 बनता है। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले 4 + 3 करूंगा तो 7 आएगा, और फिर -2 को ऐड करूंगा तो मेरा 5 बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जवाब सेम है कि नहीं, ये भी 5 ये भी 5, सो इट इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। फिर आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। देखिए -2 -4 को अगर मैं पहले करूं तो मेरा -6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -6, और फिर हमारा -3 आता है तो -6 -3 -9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 9 बनता है। बड़ा हमारा 6 है तो माइनस मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर मैं ऑर्डर को बदल दूंगा। देखिए -2 इधर मैंने माइनस थोड़ा बाहर रखा है। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, 4 - 3 करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ वाला या माइनस यहाँ पे डाल दिया। फिर -2 एज इट इज, तो माइनस माइनस प्लस 3 बन गया, बड़ा 2 था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया। आंसर बदल गए, क्योंकि यहाँ पे -9 आया और यहाँ पे -3 आया है, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं पहले -2 × 4 करूँ तो मुझे -8 मिलेगा। फिर अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, देखिए 8 3 जा 24, ये माइनस और यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया। फिर अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दूँ, यानी 4 × 3 करूँ तो 12 मिलता है, और 12 × 2 ऑब्वियसली 24 है, और यहाँ वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया। देखिए मैं जो ये इस प्लस यहाँ पे जो ये प्लस बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वाला 3 है ना, ये भी तो पॉजिटिव 3 है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वाला 12 है। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि ये भी एसोसिएटिव है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर देखिए आता है हमारा डिवीजन वाला। डिवीजन वाला देखिए, अगर मैं पहले -2 / 4 करूं, देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे समझा देता हूँ, क्या है, -2 / 4 करूं और फिर मैं /3 करूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए -2/4 मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, और /3/1 लिख सकता हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो -1/2 बनता है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1/2, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बन के ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आता है, -1/6, 1 × -1 -1, 3 2 6। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर चेंज कर दूंगा, पहले 4 / 3 करूँगा। देखिए -2 बाहर रख लेना, 4 / 3 पहले कर देना, तो अभी क्या होगा, देखिए इसको मैं -2/1 लिख दूंगा, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल, और ये 4/3 बन गया। यहाँ पे क्या करना है, ये डिवाइड का सिंबल उड़ा के मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगा लेना, इसको रेसिप्रोकल कर देना, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बन गया। देखिए 3 × -1 -3/2 1 जा 2, आंसर अलग अलग आ गए। तो मुझे क्या पता चला कि इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। ये टेबल आप देख लेना। अभी हम बढ़ते हैं हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स की तरफ। देखिए ये हमें क्या कहता है, इफ एनी ऑपरेशन ऑफ अ रैशनल नंबर सेटिस्फाइज द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टी वी से इट इज एसोसिएटिव अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। यानी मैं कोई भी अगर सेट लूँ जो कि मेरे रैशनल नंबर्स होंगे सेट में, और उनको मैं क्या करूँगा, इसी
ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा, यानी प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, ग्रुपिंग को बदल बदल के करूंगा, और तब भी अगर मेरा आंसर सेम आया तो मैं क्या कहूँगा कि वो जो सेट है वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंडर एसोसिएटिव होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, अच्छा मैंने यहाँ पे होल लिख दिया है, आई एम सो सॉरी, ये है हमारा रैशनल। ओके, देखिए अगर मैं 3 रैशनल नंबर्स लूँ जो कि है -2/5, 2/5 और एक 1, पहले उन तीनों को मैं ऐड करूँगा। देखिए पहले मुझे क्या करना है, -2/5 प्लस 2/5 करूँगा। देखिए ये तो 0 बन जाएगा ना, ठीक है, ये 0 हो गया। फिर हमारा +1 आया तो जवाब कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पे मैं ग्रुपिंग बदल दूंगा। देखिए इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ऑब्वियसली 5 आएगा। तो ये ना ऐसे कुछ ऐड करने के बाद 7/5 बनता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा ना, आई गेस। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगा जो कि है 2/5 + 1। देखिए पहले मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। देखिए तो ये -2/5 बाहर रह गया, फिर इन दोनों का यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम आएगा 5। 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 2, फिर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 1 5। तो यहाँ पे ये -2/5 प्लस ये कितना आया 7/5। तो यहाँ से मुझे आंसर कितना मिलेगा, -2 + 7, क्योंकि ये तो सेम ही है ना, इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिलेगा 5/5 यानी कि 1। ठीक है, तो 1 मिला, तो यहाँ वाला भी आंसर 1 था और ये वाला भी आंसर 1 आया। सो इट इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए ये क्या है, अगर मैं पहले -2/5 -2/5 करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे तो 5 है और -2 -2 -4 बन गया। फिर मैं -1 करूंगा तो ये एलसीएम वगैरह ऐसे ही कुछ ऐसे ही निकाल कर आप कर लेना। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा -9/5। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर को बदल दूँ, पहले 2/5 -1 करूँ और फिर मैं -2/5 से इसके आंसर को माइनस करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 1/5 मिलेगा, जो कि क्या है इसके साथ सेम नहीं है। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर आता है मेरा मल्टीप्लिकेशन। पहले मैं -2/5 और 2/5 को मल्टीप्लाई करूँ, -2 मल्टीप्लाई 2 करने से -4, 5 5 जा 25, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4/25। फिर क्या करूँगा, इस चीज़ को क्या ब्रैकेट को बदल दूंगा, यानी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को बदल दूंगा। पहले अगर मैं -2/5 मल्टीप्लाई 1 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा -2/5 मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये पहले लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिर अगर मैं क्या करूँगा, अच्छा ये तो +2/5 है ना, देखिए +2/5 मल्टीप्लाई 1 2/5, और ये जो -2/5 था ये यहाँ पे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला -4/25, जिससे मुझे क्या पता चलता है इट इज़ एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर आता है मेरा डिवीजन। डिवीजन क्या है, देखिए पहले मैं क्या करूँगा -2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 करूँगा, ऑब्वियसली मेरा आंसर -1 आएगा। फिर अगर डिवाइडेड बाई 1 करूँ तो भी मेरा -1 ही आएगा आंसर। फिर क्या करूँगा, ऑर्डर बदल दूंगा, 2/5 डिवाइडेड बाई 1 करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 2/5, और ये जो -2/5 था इसको आगे लिख के डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा -1 मिलेगा, जो कि इसके साथ सेम सेम है। अच्छा देखिए इस केस में क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे एसोसिएटिव लगते हैं। लेकिन देखिए अगर मैं पहले -2/5 और 2/5 करूं, लेकिन यहाँ मैं 1 के बदले अगर 2 ले लूं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे मैंने 2 लिया है, तो देखिए कैसे बदल जाता है आंसर। देखिए -2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 -1, वेरी गुड, ओके। फिर मैं ना डिवाइडेड बाई 2 है, अच्छा मैं -1 डिवाइडेड बाई 2 को -1/2 तो लिख ही सकता हूँ ना। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, थोड़ा सा बदलूंगा तो मेरा क्या आएगा, देखिए 2/5 डिवाइडेड बाई 2 करने से ये हमारा मल्टीप्लाई होके ये 1/2 बन जाएगा। देखिए 2/5 डिवाइडेड बाई 2 जो है यहाँ पे बाई 1 है, 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 और ये कट जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा 1/5, यहाँ भी तो 1/5 ही आ रहा है ना, 1 1 जब 5, फिर ऐसे 5 1 जा 5। ठीक है, अभी इस चीज़ को मैं जब सॉल्व करूँगा ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल होकर 5 5 कट जाएगा, मेरा रहेगा -2। यहाँ पे तो अलग हो गया ना, तो मैं क्या लिखूंगा हियर -2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 ब्रैकेटेड डिवाइडेड बाई 2/2 इज नॉट इक्वल्स टू -2/5 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट 2/5 डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव अंडर डिविजन। ठीक है, इसका जब भी आप एग्जाम्पल देना ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के डिवीजन वाला, ध्यान रख के देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 के साथ वो वैलिड नहीं था, लेकिन जब हम क्या 2 के साथ कर रहे हैं तो वो वैलिड हो गया।
समझ रहे हैं ना आप? ये वाला टेबल एक बार देख लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।